नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक संत कथा सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अपने प्रवचन के दौरान कथा में सुनाया कि यदि अतीत में या वर्तमान में किसी भी व्यक्ति से यदि कोई पाप हो जाए जाने अनजाने में और उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग पंडाल में बैठे हुए थे। सभी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। कथा को विराम दिया गया। सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक व्यक्ति वहीं पर बैठा रहा। सबके जाने के बाद वो बड़े ही विनम्र भाव से पंडित जी के पास गया और संत से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मन में एक जिज्ञासा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संत तो बड़े ही सरल होते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, क्या जिज्ञासा है बेटा, सुनाओ, बताओ क्या जिज्ञासा है, क्या सुनना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, अभी कथा में आपने सुनाया कि यदि जाने अनजाने कोई पाप हो जाए, यदि उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो वो पाप नष्ट हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रायश्चित क्या है और कैसे करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप कल आना और मैं आपको इसका उत्तर कल सुनाऊंगा। वो व्यक्ति मन में प्रश्न लिए हुए प्रश्न का उत्तर जानने की हार्दिक इच्छा थी, ऐसा भाव लेते हुए घर वापस गया और अगले दिन पुनः जब वह पंडाल में आया, गुरु जी के पास कथा समाप्त हुई। गुरु जी ने कहा, आओ चलो मेरे साथ। उसे लेकर गुरुजी एक नदी के किनारे गए। जब एक नदी के किनारे गए तो वहाँ देखा कि नदी में जल है, किनारे से थोड़ी नदी सूखी हुई है और पानी एकत्र है, इकट्ठा जमा हुआ है। वो पानी जहाँ पर जमा हुआ था उसमें काई पड़ गई थी और वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। उस पानी में कीड़े भी पड़ गए थे। पानी पूरा सड़ गया था, बदबू आ रही थी। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, इस पानी को ध्यान से देखो, इसमें बदबू क्यों आ रही है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, ये पानी यहाँ पर काफ़ी दिनों से एकत्र है, इकट्ठा जमा हुआ है, इसी वजह से ये पानी सड़ गया है और इसमें से बदबू आ रही है। गुरुजी ने कहा, ठीक, बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में पाप करते रहते हैं और हमें इस बात का पता नहीं चलता कि मेरे जीवन में कितने पाप हो गए हैं, और जब बहुत सारे पाप हो जाते हैं तो इसी तरह से वो इकट्ठा होते होते, जमा होते होते वो सारे गंदे हो जाते हैं और बदबू आने लगती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो पाप सारे सड़ जाते हैं और हमारे जीवन को नष्ट करने लगते हैं।
हमारे मन को हमारे दूषित कर देते हैं। इसलिए प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रायश्चित को करें तो कैसे? प्रायश्चित करने का मतलब ये होता है कि जो भी गलतियां हमारे जीवन में हो गई हैं उसे पुनः ना दोहराना। ये संकल्प लेना कि जो गलती मुझसे हो गई है, जाने अनजाने, अनजाने की तो क्षमा होती है, हम नहीं जान पाते, लेकिन जानने में जो भी गलती हमसे हो गई यदि हमें समझ आ गई तो हम उसका प्रायश्चित कर लें, दोबारा कभी ना करने का दृढ़ संकल्प ले लें कि आज के बाद से हम ये गलतियां नहीं करेंगे। ये होता है हमारा प्रायश्चित। इसी तरह से जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा हमारे जीवन में जब आ जाती है, हमारे जीवन में जब बदलाव आ जाता है, ना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा आ जाती है, तो हमारे अंदर जो पाप होते हैं वो धीरे 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 जल कर राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और हमारे मन को, हमारी बुद्धि को निर्मल बना देते हैं, जिससे हमारा शरीर अद्भुत सुंदर हो जाता है और हम नित नए अच्छे कर्म में लग जाते हैं और उस चीज़ों को बार बार पुनः दोहराने से हमारी काया मलिन होती है। इसलिए हमें उसको बार बार जीवन में गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो ये प्रायश्चित करना सभी को जीवन में बहुत ही आवश्यक है। चाहे कितना भी बड़ा पाप हो जाए जीवन में, कितनी भी बड़ी गलतियां हो जाएं, हमें उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी को ये हमारी कहानी कैसी लगी? छोटा सा प्रसंग है और सभी के जीवन को एक ज्ञानवर्धक है, इसे प्रेरणा देने वाला है। आप सभी इससे प्रेरणा लें, अपने जीवन में इसे उतारें। सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, धन्यवाद।